तो उस जगह पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जहां पे राष्ट्रपति जी आए थे, संबोधित किया था लोगों को। तो ये आप देख रहे हैं वो पंडाल है जहाँ पे कार्यक्रम हुआ था। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। रोक लो यहाँ पे। तो ये वो पंडाल है और अब पंडाल समेटा जा रहा है। लेकिन यहाँ आने पर एक चीज़ बड़ी विस्मित कर रही है और यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी जिक्र किया है, और वीडियो फुटेज देख के आप समझ भी रहे होंगे। करीब से देखिए। तो ये वो लोग हैं जो सांस जब ये लोग सांस लेते हैं तो हम लोग सांस लेते हैं। सौ की सीधी एक बात ये है कि ये लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग सांस लेते हैं। ये वृक्ष, तो ये वृक्ष यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं कि इन्हें काटा गया है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन वृक्ष को काटा क्यों गया है। अब ये बोल रहे होते तो इन्हीं से पूछ लिया जाता। अब ये मूक हैं और कट भी चुके हैं, लेकिन इनके जो ज़ख़म हैं वो ज़ख़म जो है अपने आप में बयां कर रहे हैं पूरी कहानी, और मूक रहते हुए भी अपना दर्द जो है चीख चीख कर बयां कर रहे हैं। तो एक नहीं है, ये एक हैं, बगल में इनके भाई एक ये हैं, इनके परिवार के और लोग भी हैं, एक पीछे हैं, उनके पीछे भी हैं, तो ये भी हैं। अगर हम इनकी गिनती करें तो गिनती कर ही लेते हैं तो देखते हैं कितने लोग हैं परिवार के। तो एक ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 मोटा मोटी 28 या 30 हो सकता है, गिनने में थोड़ा त्रुटि हो गई हो, लेकिन हाँ 25 से 30 की संख्या पक्का है। तो इन वृक्षों को क्यों काटा गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति जी आए थे, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी। यहाँ के लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया उनका। कुछ देर के लिए आए थे, कुछ चंद घंटों के लिए यहाँ पर आए थे इस शहर में, चूँकि पोखराया उनकी कर्म भूमि रहा है, और इस कर्म भूमि में उनका स्वागत जो है यहाँ के लोगों के साथ साथ यहाँ की आबो हवा ने भी किया। चूँकि शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा है, आप देख सकते हैं सनसेट, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सुंदरता अपनी जगह है, लेकिन सुंदरता की ठीक उलट यहाँ पर एक चीज़ आप और देख रहे हैं जो कि सुंदरता में खलल डाल रही है। क्योंकि जब इन वृक्षों के झरोखों से ढलता हुआ सूरज देखा जाता है तो अलग आनंद होता है, और इनकी छाँव में न जाने कितने बचपन जो है खिलखिलाते हैं, बड़े होते हैं। और एक वृक्ष बनने में, एक पूरा भरा पूरा वृक्ष बनने में, पूरा वृक्ष आदमी बनने में कम से कम 50 से 100 साल लग जाते हैं। तो इनमें से कुछ जो है बुजुर्ग भी हो गए होंगे वृक्ष। तो इन बुजुर्गों को, इन हरे भरे वृक्षों को, क्योंकि ये जिस तरह से यहाँ पे इनके बचे हुए अवशेष दिखाई दे रहे हैं, इन अवशेषों को देख के लग नहीं रहा है कि ये सूखे पेड़ थे। आप करीब से कैमरे मेरे वीडियो के ज़रिए देख पा रहे होंगे, तो लग नहीं रहा है कि ये सूखे पेड़ थे। तो इनको आरा मशीन से काटा गया है। किस तरह से काटा गया है, खैर जो भी हो, एक कुल मिला के तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। आप इनकी कटान को देख के समझ सकते हैं कि ये पेड़ कुल्हाड़ी से नहीं काटे गए हैं। कुल्हाड़ी की कटिंग अलग समझ में आती, ये तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए बड़े ही पैने धारदार हथियार से काटे गए हैं।
और बहुत ही इनके कटे हुए डंठलों को देख के, इनके अवशेषों को देख के लग रहा है कि बहुत शीघ्रता से काटे गए हैं। तो इनको काटा क्यों गया ये समझ में नहीं आ रहा। ये समझ से परे है कि राष्ट्रपति जी यहाँ पर चंद घंटे के लिए यहाँ पे आए और इन वृक्षों को क्यों काट दिया गया। इनका भाई क्या ये चीख चीख के चिल्ला रहे हैं, पूछ रहे हैं भैया हमारा क्या कसूर है, हमें क्या काट दिया है। अगर ये इंसानी ज़बान बोल रहे होते तो ये बताते, लेकिन इनके कटे हुए अवशेष अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। चूँकि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ लोगों की दिलचस्पी जागी है, तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये आदमी कैमरा लेके पेड़ों से क्या बात कर रहा है। खैर इन्हीं से पूछ लेते हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं जो लोग यहाँ पे हैं। तो भैया कुछ बताएंगे यहाँ के, आप लोग यहाँ के लोग हैं, बताएं कुछ, आप बोलेंगे कुछ। नाम बताओ दादा। जमुनादास। जमुनादास जी। हाँ। आपकी कितनी उम्र होगी? 80 साल। और ये इन पेड़ों की कितनी उम्र होगी? इनकी कम से कम 40 साल। 40 साल। हाँ। मतलब जवान हो गए थे ये? जवान हो गए। तो काहे इनको उड़ा दिया गया? कैसे हम काट दिए कहीं जा रहे, देखो उसके पेड़ सब कटवा दिए, अस्पताल भी कर। अंदर वाली कटे हैं, अंदर भी काटे गए। हाँ। तो यहाँ बता रहे बाउंड्री के उस तरफ है। हाँ हाँ आओ देख देख खाली जानवर का। दादा की उम्र 80 साल है और बता रहे हैं कि यहाँ पे जो, अच्छा ये किस चीज़ के पेड़ थे ये? यूकेलिप्टस। बमूल काटे गए। घर को काट रहे। तो दादा हमें लेके चल रहे हैं, कुछ लोग साथ में चल रहे हैं, क्योंकि भाई देखो इतना तो दायित्व तो अपना बनता है कि इंसानों की स्टोरी तो हम सब लोग कर रहे हैं, पूरा मीडिया कर रहा है, लेकिन जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, जो हमें सांसें दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिनकी वजह से धरती पे जीवन टिका है, जिनको प्रकृति माई ने हमारे लिए तैनात किया है कि हमें सांसें दें, तो उनकी पीड़ा भी सुनी जाए, उनको भी देखा जाए। हमारा उद्देश्य किसी भी तरह से यह नहीं है कि महामहिम राष्ट्रपति जी की अवमानना हो, उनका अनादर हो, उनका असम्मान हो, ऐसा बिल्कुल भी उद्देश्य न समझें जो लोग भी इस वीडियो को देखें। हमारा केवल इतना प्रश्न है, हमारा प्रश्न नहीं है ये कटे हुए इन विशाल वृक्षों का प्रश्न है। ये खुद अपने आप में कह रहे हैं कि भैया हमारा क्या कसूर था, हमने क्या गलती की थी। दादा कह रहे हैं कि पेड़ कह रहे हैं हमने क्या गलती की। ये आप देख सकते हैं धराशायी, ये विशाल यूकेलिप्टस का वृक्ष ज़मीन पर धराशायी। और ये कुल्हाड़ी से तो काटे नहीं गए, मशीन वाली आ रही होती है, काट दिए, मशीन से काटे गए हैं। और आप वहाँ पे तो समझ में आता है कि सामने पंडाल है बाउंड्री के उस तरफ, तो वहाँ पे राष्ट्रपति जी आए, लेकिन इस तरफ ये बाउंड्री के इस तरफ इनको क्यों भैया काटा गया ये मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। और आप लोग जो दर्शक लोग देख रहे हैं वो लोग बताएं। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के काम में जो महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे परम सम्माननीय आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं, उनको जानकारी रही होगी इस बारे में। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर राष्ट्रपति जी को जानकारी रही होगी इस बारे में तो वो कभी ना कहते कि भैया हमारे स्वागत में विशाल वृक्षों को काट दिया जाए। मुझे पूरा यकीन है वो कभी ऐसा नहीं कहते, वो कहते वृक्षों को लगा रहने दो। लेकिन पता नहीं ये किस तरह का मतलब व्यवस्था है, इस व्यवस्था से क्या लाभ है, क्या हानि है, ये खैर इस पे विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन एक पेड़ बनने में आप देखिए, एक पेड़, पूरा पेड़ बनने में कितना समय लगता है, कितने साल लगते हैं, कितना जतन लगता है। ज़मीन, धरती माई अपना लहू जो है इन पेड़ों को पिलाती है, तब ये बड़े होते हैं। बड़े होके हम सब के लिए कई तरीके से काम आते हैं और पूरी तरीके से काम आते हैं। छाल अलग काम आती है, तना अलग काम आता है, पत्तियां अलग काम आती हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरा इतना स्वार्थ तो है कि मैं थोड़ा प्रकृति प्रेमी व्यक्ति हूँ और पेड़ों से मुझे बेहद लगाव है।
तो इनकी ये दशा देख के मुझे ठीक वैसे ही महसूस हो रहा है, ठीक वैसे ही महसूस हो रहा है कि ये पेड़ नहीं, ये इंसान पड़े हैं धरती पर, करा रहे हैं, चीख रहे हैं, कह रहे हैं, ज़ख्मी होकर अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। ज़ख्मी नहीं, मृत्यु शैया पर पड़े अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। हालांकि मृत्यु इनकी हो चुकी है और इन अवशेषों से अब लगता नहीं है कि इतना बड़ा पेड़ जो सामने पड़ा, ये इतना बड़ा पेड़ फिर से खड़ा हो पाएगा। तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से, आप देखिए ये बाउंड्री, एक सामने बाउंड्री है, बाउंड्री के उस तरफ भी एक पेड़ जो है यूकेलिप्टस का, उस तरफ जो है कट के उसकी मेड़ पे ये पड़ा हुआ। अब वहाँ पे वो पेड़ का काटा जाना, क्यों काटा गया, उससे क्या असुरक्षा थी, क्या दिक्कत थी, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और अच्छी बात ये रही कि इन सब के बीच में ये बरगद महाराज हैं, बरगद महाराज हैं, धागा लिपटा हुआ है, तो पूजा इनकी होती है। तो हो सकता है अधिकारियों को लगा हो या जो भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हो उन्हें लगा हो कि भैया पूजा होती है तो इनको बचा लिया जाए, बाकी ये लोगों को काट दिया जाए, है। तो अगर ये इनकी यूकेलिप्टस की पूजा होती तो शायद बचा लिए जाती है। हाँ, जरूर बच जाते हैं, जरूर बच जाते, पूजा नहीं होती। ये भी एक सबक है इंसानों से कि इंसानों के लिए कि अगर भाई पूजा कर रहे हैं तो खाली बरगद की नहीं करनी है ना। पूजा खाली बरगद की नहीं करनी है, इन यूकेलिप्टसों की भी करनी है। तो ये कुछ पेड़ हैं जो वहाँ पे हमने आपको कटे हुए उनके अवशेष दिखाए। यहाँ पर अवशेष के साथ वृक्ष भी उनके तने समेत, उनकी पत्तियों समेत, झाड़ समेत यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब इनका आगे क्या होगा उसका नहीं पता, लेकिन जो हुआ है वो अपने आप में बड़ी ही दर्द विदारक कहानी बयां कर रहा है। प्रकृति में अगर इतना बड़ा पेड़ हो जाने के बाद, अगर ये दशा होनी है तो मुझे लगता है कि असंतुलन की स्थिति बनती है, क्योंकि हम प्रकृति को कहीं ना कहीं असंतुलित कर रहे हैं। वो प्रकृति जो हमें जन्म दे रही है, पाल रही है, बड़ा कर रही है, जिस पे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खेल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, सपने बुन रहे हैं, इन्हीं पेड़ों के सहारे। बहुत सारी कहानियाँ इन पेड़ों के सहारे बनती हैं, लेकिन इनको काटा जाना, इस तरह से काटा जाना, और कोई ख़ास वजह समझ में नहीं आती है। तो कोई ख़ास वजह समझ में नहीं आती है। कैमरे पे हैं इसलिए थोड़ा भावुक हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, भावुक होना अपनी जगह है, लेकिन ये अपने आप में प्रश्न है, सवाल है और पूछा जाना चाहिए। मैं तो इन्हीं से पूछवाता, अगर ये पेड़ बोलते तो इन्हीं से पूछवाता, लेकिन इनकी तस्वीर सवाल पूछती है। तस्वीर सवाल पूछ रही है कि भैया हमारा क्या कसूर और हमारी वजह से कौन सी सुरक्षा व्यवस्था में आपके सेंध लग रही है। और पूरा यकीन है मुझे, राष्ट्रपति जी को ये मालूम भी नहीं होगा कि उनके आने से यहाँ पर इतने सारे पेड़ जो है काट दिए गए, हरे भरे पेड़ काट दिए गए। तो मैं तो कहूँगा कि भैया जो लोग भी ये वीडियो देखें, इतना शेयर करें कि ये वीडियो महामहिम तक पहुँचे, शासन प्रशासन, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचे, पूरी व्यवस्था तक पहुँचे और लोगों तक पहुँचे। और इस तरह की चीज़ें जो घटी हैं, दुर्भाग्यवश जो चीज़ें ये घटी हैं, ये देखिए, ये चीज़ें जो घटी हैं ये फिर से ना घटें। इस तरह का प्रकृति के लिए इस तरह का जबरन असंतुलन ना बनाया जाए। कुछ व्यवस्था बनाने के चक्कर में इस तरह की अव्यवस्था ना हो जाए, कुछ प्रकृति के लिए हम लोगों से कुछ हानि ना हो जाए। तो इन चीज़ों से बचा जाए और इसका एक समाधान निकले।
तो इस तरह की चीज़ें ना हो, इसलिए हम चाहते हैं खूब शेयर करें आप लोग इस वीडियो को। मैं यहाँ पे आया था चूँकि मैं रहता हूँ यहाँ से पास में ही रहता हूँ, मेरे गांव का नाम आटा है, वहाँ का मैं निवासी हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर मेरा गांव पड़ता है, तो वहाँ से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर पुखराया है। तो मेरी दिलचस्पी इसलिए हुई, मैं यहाँ पे आया कि राष्ट्रपति जी आए हैं तो लोगों से रिएक्शन लेता चलूँ, अपने वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँ उनके रिएक्शन। लेकिन यहाँ आने पर एक ये कहानी, दर्द विदारक कहानी सामने आई, तो मैं और मेरा कैमरा जो है थम नहीं पाए। हालांकि कुछ लोगों ने वहाँ बुलाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन इन पेड़ों ने, इनके दर्द ने अपने आप खींच लिया, अपने तरफ खींच लिया और हम खींचे चले आए। तो वीडियो में यही है, बाकी अब आप लोग अपना काम करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।